नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेशन का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन उठाया है निर्देशांक ज्यामिति से। सबसे पहले अगर कोई कोऑर्डिनेट हमको x और y दिया जाता है तो ये x जो होता है ये भुज होता है, और ये जो पीछे वाली वैल्यू होती है इसे हम कोटि कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है, यदि किसी निर्देशांक बिंदु 2k-3 और 5k+1 का कोटि उसके भुज का 2 गुना है तो भुज का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है आपसे कि ये जो आपका कोटि है ये कितना है, जितना आपका भुज है उसके 2 गुने के बराबर है। तो 2 का 2k में मल्टीप्लाई हुआ 4k-6, इधर है 5k+1, तो 4k इधर आया, माइनस हुआ तो कितना बचा, केवल k, और +1 उधर गया तो कितना हुआ, -7। तो k का मान है -7। आपसे पूछा है भुज का मान, तो भुज मतलब x होता है और x मतलब पहली वैल्यू, तो यहाँ हमने निकाला 2k-3, तो 2 × -7, k का मान पुट कर दिया तो यहाँ हुआ -14 और -3, मतलब सवाल का आंसर कितना निकल के आया, -17। ठीक है, सेम तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 उठाया। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने लिया है ये आपका परसेंटेज से रिलेटेड सवाल है। आपसे बोल रहा है एक संख्या को अगर 16% बढ़ाया जाए तो 1914 प्राप्त होता है। 16% बढ़ाने का मतलब कोई भी संख्या हमेशा 100% होती है, अगर 16% बढ़ाया तो 116 बन जाएगा, और 16% बढ़ने के बाद 1914 है, तो बढ़ने से पहले मतलब रियल संख्या 100 होगी और आपको 100 वैल्यू ही निकालनी है, ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1914 इंटू में 100 बटे में 116, 4 से डिवाइड हुआ 25 बार, और 4 से डिवाइड हुआ कितना, 29 बार। ठीक है, 4 गुना 8, 3 4 9 36, 29 से 1914 कटेगा कितनी बार, 66 बार। 66 इंटू 25 कर दें, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 1650। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। परसेंटेज का सवाल ये है कि कोई स्क्वायर है जिसकी भुजा को 45% कम कर दिया जाए, किसी वर्ग की भुजा को 45% कम किया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 45% कम करने का मतलब क्या होगा, 9/20। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मतलब यदि पहले भुजा 20 थी तो अब भुजा कितनी है, 20 माइनस 9, कम हो गई 9, तो 11 बची। अब a भुजा होती है और a स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल होता है, और यदि किसी वर्ग की भुजा 20 है तो क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 400, और अगर किसी वर्ग की भुजा 11 है तो क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 121। क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत पूछा है, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई, 279 की कमी। कमी या वृद्धि हमेशा पुराने मूल्य पे निकलती है, मतलब 400 पे निकलेगी, इंटू में 100, तो 4 से डिवाइड किया हमने, 4 6 24, 3 4 9 36, 69.75% की टोटल क्षेत्रफल में कमी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका प्रायिकता से रिलेटेड सवाल है। अब प्रायिकता में आपसे बोला है किसी पैकेट में 1 से 25 तक के कार्ड है, जिसमें से क्रमशः 2 कार्ड निकाले गए। पहला कार्ड जो आपका निकला है वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और जो दूसरा कार्ड निकलना चाहिए वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप ये देखें, सबसे पहले टोटल प्रायिकता नीचे आती है, तो 25 कार्ड है, 25 नीचे आएगा, 1 बाय 1 निकला है और कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब वो बैग में वापस नहीं रख रहा है कार्ड को, तो कार्ड 1 कम हो जाएगा। सबसे पहला जो कार्ड निकाला हमने वो प्राइम मतलब अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो अभाज्य 1 से 25 के बीच में टोटल 9 नंबर होते हैं, कौन से, 2 3 5 7 11, इस तरीके से, तो 9 में से कोई भी निकल सकता है, हमने यहाँ 9 पुट कर दिया। अब 24 में से 9 का मल्टीपल निकलना चाहिए, 9 के मल्टीपल कितने होते हैं, 9 और 18, मतलब 2 संख्या, तो 2 से हमने डिवाइड कर दिया, फिर हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना निकल के आया, 3/100 आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिया है नाव और धारा के चैप्टर से। तो नाव और धारा के चैप्टर का आपको बेसिक पता है, 3 टाइप की चाल होती है, शांत जल में चाल, प्रतिकूल जल में चाल और अनुकूल चाल। सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो धारा की गति कहलाती है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो भी धारा की गति कहलाती है। आपसे बोला है कोई व्यक्ति
3 सही 3/4 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल 1.5 घंटे में तय करता है। 3 सही 3/4 का मतलब 15/4 होता है, और 1 सही 1/2 का मतलब 3/2 होता है। अगर इसको डिवाइड करें तो यहाँ वैल्यू निकल के आई 2.5 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, फिर आगे बोला है कि धारा के साथ में वही व्यक्ति 13 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है, मतलब अनुकूल चाल कितनी हुई 6.5 किलोमीटर प्रति आवर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4, और 4 को बराबर 2 भागों में बांटा गया है, मतलब धारा की गति कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति निकल के। और अगर 6.5 है तो 2 कम करने के बाद यहाँ कितना होगा 4.5 किलोमीटर प्रति आवर हमारी शांत जल की चाल निकलेगी। आपसे पूछा है यदि वही व्यक्ति 90 किलोमीटर शांत जल की चाल से चले तो कितना समय लगेगा, तो आंसर होगा कितना 20 घंटे आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो रेस का सवाल है। आपसे बोल रहा है किसी 100 मीटर की रेस में ए बी को 15 मीटर का गैप देगा, मतलब अगर ए 100 दौड़ता है तो बी कितना दौड़ेगा, बी दौड़ेगा केवल 85 मीटर। ठीक है, सेम तरीके से आपसे तो हम तीनों को साथ में ले लेते हैं। आपसे बोला है 100 मीटर की रेस में ए बी को 15 मीटर का गैप देता है, मतलब यदि ए 100 दौड़ता है तो बी कितना दौड़ता है 85। अब आपसे बोल रहा है इसी 100 मीटर की रेस में बी सी को 10 मीटर का गैप देता है, मतलब यदि बी 100 दौड़ता है तो सी कितना दौड़ता होगा 90। इनका रेशो निकाल लें तो खाली स्थान में यहाँ 85 आएगा, यहाँ खाली स्थान में 100 आता है, 0 0 0, 5 से 20 बार, 5 से 17 बार और 5 से 17 बार कितना हुआ 200, यहाँ हुआ 170 और यहाँ हुआ 153। अब आपसे पूछ रहा है ए सी को कितना गैप देता है यदि 100 मीटर की रेस है, तो 200 को 100 बनाने के लिए क्या करना होगा 1/2 कर दो, तो यहाँ भी 1/2 कर दिया हमने, तो 153 का आधा 2 7 14, 2 6 12 76.5 है। मतलब यदि ए 100 दौड़ता है तो सी 76.5 दौड़ता है। ये नहीं पूछा है, आपसे ये पूछा है कितना गैप देता है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 23.5 मीटर का गैप है, तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के